नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आपने भी हो सकता है देखा हो डिज्नी हॉटस्टार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उसके प्रधान उदय शंकर आए थे और उनके साथ फिल्मों के 5 मशहूर लोकप्रिय अभिनेता अभिनेत्री भी पहुंचे थे। उनमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, वरुण धवन ने इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था और वही सबसे बातें कर रहे थे, वही सबको बुला रहे थे, उन्हें मौका दे रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, शायद आपको भी हुआ हो, कि 2 लोगों को, जो कि दोनों हैं, एक तो विद्युत जामवाल और दूसरे कुणाल खेमू, इन दोनों को नहीं बुलाया गया। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, सबसे पहले वही रिलीज़ होगी OTT प्लेटफॉर्म पर, डिज्नी हॉटस्टार पर। उसके भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। दुर्भाग्य से सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके निर्देशक मुकेश छाबड़ा को बुलाया जा सकता था, उनसे बात की जाए, उनको मौका दिया जा सकता था कि वे प्रेजेंट करें अपनी फिल्म को। ये इससे जाहिर होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हायरार्की है और कहीं ना कहीं नेपोटिज्म तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टारडम और उससे नीचे के स्टार और इस तरीके से एक गैर बराबरी का माहौल बना के रखा जाता है और ये बार बार जताया जाता है। जी हाँ, नहीं तो कुणाल खेमू को और विद्युत जामवाल को नहीं बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? क्या भूल गए उनको निमंत्रित करना? ऐसी भीड़ भी तो नहीं आनी थी, या फिर कहीं ना कहीं सोचा समझा ये फैसला था कि नहीं, यही 5 लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस मौके का और उदय शंकर उनका नेतृत्व करेंगे। उदय शंकर को इस बात का जवाब देना चाहिए और डिज्नी हॉटस्टार के बारे में हमें भी सोचना चाहिए कि इस तरीके का भेदभाव, वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में, जहाँ की आपको अलग से स्पेस भी नहीं देना है, वहाँ इस तरह की दिक्कत क्यों हुई। लेकिन यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मानसिकता को बताती है और यह मानसिकता ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी ट्रांसफ़र होगी। ये छूत की बीमारी है वास्तव में, तो ये छूत वहाँ भी लग गया है और उसका पहली बार हमने देख लिया, झलक देख लिया अभी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुणाल खेमू ने बहुत सही लिखा और कुणाल खेमू के उस ट्वीट में आप उनके अंदर का गुस्सा या उनके अंदर का जो एक वंचना है उसको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने लिखा, इज्जत और प्यार मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं होते, बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। जी हाँ, ये सारी प्रतिभाएं ऊंची छलांग लगा सकते हैं और अब तो OTT प्लेटफॉर्म पर, जहां बॉक्स ऑफिस का कोई दबाव नहीं रहेगा, किसी की लोकप्रियता कोई मायने नहीं रखती है, वहां कंटेंट, जी हाँ, कंटेंट ही राजा होगा, कंटेंट ही रूल करेगा। अब हम देखेंगे कि ये फिल्में कैसे चलती हैं। कुणाल खेमू की लूट केस आने वाली है। इसी प्रकार विद्युत जामवाल को भी नहीं बुलाया गया। विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज आने वाली है। उन्होंने भी ट्वीट किया, अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निश्चित ही बड़ी घोषणा थी। सही बात है, बड़ी घोषणा थी, क्योंकि 8 फिल्मों की अनाउंसमेंट था और उदय शंकर खुद आए थे और वे लोग पहली बार हिंदी फिल्मों के OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से एक साथ एक बड़ा पैकेज आ रहा था, जिसको वे कह भी रहे हैं कि बॉलीवुड की होम डिलीवरी या फर्स्ट डे फर्स्ट शो की होम डिलीवरी के तौर पर उसे पेश किया गया था। लेकिन इस होम डिलीवरी में क्या हो रहा है, आपने देखा किस तरीके से वो पैकेज बनाया जा रहा है। तो विद्युत जामवाल ने लिखा कि निश्चित ही बड़ी घोषणा, 7 फिल्में रिलीज होने को हैं। 8 हैं वैसे, लेकिन उन्होंने 7 का जिक्र किया क्योंकि 7 लोगों का नाम लिया गया, लेकिन केवल 5 को प्रस्तुति के योग्य समझा गया। कोई निमंत्रण और सूचना नहीं मिली। जी हाँ, विद्युत जामवाल को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। वो खुद को समझाते हुए कहते हैं कि आगे लंबा रास्ता है, साइकिल चलती रहेगी, यह चक्र
चलता रहेगा। उनकी फिल्म खुदा हाफिज़ है रिलीज होने को। बाकी 5 फिल्में जिनके बारे में वे बोल के कि हाँ, एक दिल बेचारा भी है, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म। दिल बेचारा को ये अच्छा किया कि एक श्रद्धांजलि के तौर पर, एक याद के तौर पर उन्होंने फ्री कर दिया है दर्शकों के लिए। और ये कहीं ना कहीं वो एक कोशिश भी है कि इससे ज़्यादा दर्शक जुड़ जाएं डिज्नी हॉटस्टार से। चलिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उनकी अपनी यह स्ट्रेटजी है। जो बाकी 5 फिल्में हैं उनमें अजय देवगन की भुज है, उसके अलावा अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब है, फिर अभिषेक बच्चन की बिग बुल है, फिर आलिया भट्ट की सड़क 2 है, और कुली नंबर 1 है वरुण धवन की। इसमें कुली नंबर 1 और सड़क 2 2 फिल्में आ चुकी हैं पहले, उन्हीं से संबंधित हैं ये दोनों फिल्में, और दोनों में दोनों के परिवार हैं। कुली नंबर 1 का निर्देशन डेविड धवन कर रहे हैं, सड़क 2 का निर्देशन महेश भट्ट कर रहे हैं, जो कि एक लंबे समय के बाद लौटे हैं, और हमें महेश भट्ट का इंतज़ार करना चाहिए। और आलिया का एक सपना पूरा हुआ अपने पिता के निर्देशन में काम करने का। बाकी भुज 1971 के वॉर पर है, कैसे एक टुकड़ी ने अपनी ज़मीन को को बचाया और बाहर के आक्रमण को रोका। लक्ष्मी बॉम्ब ट्रांसजेंडर की कहानी है, और बिग बुल मुंबई की कहानी है। बिग नाम से स्पष्ट है कि ये ज़रूर ट्रेड और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की बातें होंगी यहाँ पर। तो बस आज इतना ही, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हायरार्की है और आज भी है, और ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी जा रहा है। यह थिएटर और सिनेमा घर में तो किया ही जाता था कि बड़े स्टार, पॉपुलर स्टार की फिल्में रिलीज होती थी, और सीमित बजट की, छोटे बजट की, छोटे निर्माता की, तथाकथित छोटे स्टार की फिल्मों को सही स्क्रीनिंग नहीं मिलती थी। आपने यहाँ भी देखा कि पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें जगह नहीं दी गई। यह सचमुच गंभीर और सोचने का मुद्दा है। शुक्रिया।